अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरिया रियाज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास अगर कोई विंटर की शॉल्स हैं जिनको आप बहुत यूज़ कर सकें, और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ शॉल्स को आप इजीली कैरी नहीं कर सकते, उन शॉलों को फेंकने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये कश्मीरी शॉल पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग शॉल को कैरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, शॉल कैरी नहीं हो सकती है उनसे, तो उनके लिए बेहतरीन हल ये है कि आपने अपनी शॉल को सेफ रखना है। और शॉल के साथ करना क्या है कि आपकी जो शॉल है वो आपके ऊपर बेस्ट तरीके से ना सेट आ जाए। तो ये कश्मीरी शॉल है मेरे पास। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको चीज़ों की समझ आ सकेगी। जैसे कि विंटर है, और विंटर में आपको पता है कि ज़्यादातर शॉल्स ओढ़ने का सीज़न होता है, ज़्यादातर आपके जो ड्रेसेस होते हैं वो गर्म होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दुपट्टों की या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। शॉल को मैंने प्रेस किया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जैसे कि ये कश्मीरी शॉल है, इस शॉल को जो प्रेस करने का तरीका होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है कि जब आप इसको वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद जब आप को स्पिन करते हैं तो उसके बाद आपको इसे वॉश करना प्रेस करना होता है, क्योंकि स्पिनर में ना थोड़ी सी नमी रह जाती है कपड़ों में और बहुत अच्छे तरीके से कपड़े प्रेस हो जाते हैं। मर्दाना खास तौर पे स्पिनर के बाद बहुत अच्छे प्रेस होते हैं। गर्मियों के वूल के ड्रेसेस हो गए, वूल की शॉलें होगी, स्पिन करके सुखाया ना करें, फ़ौरन ही उनको प्रेस कर दिया करें, बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रेस हो जाएंगे। अभी मैंने इस शॉल को 4th फोल्ड बनाया है, और 4th फोल्ड बनाने के बाद मैं नीचे से थोड़ा सा इसको करने लगी हूँ बैलेंस। आपकी भी अगर नीचे से, क्योंकि यूज़ करने के बाद शॉल्स थोड़ी सी रफ हो जाती हैं, तो बैलेंस कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा देखें दरमियान बना हुआ है, इस दरमियान को हमने मज़ीद इस्त्री मार के इसको सेट करना है। शॉल को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मिड हो चुका है, यानी कि मुझे दरमियान करना था और वो मैंने कर लिया। दरमियान करने के बाद जैसे 4th फोल्ड पे शॉल थी ना, वो भी हो गई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यहाँ पे मैंने ये देखें इसको मार्क कर लिया, ये शॉल की हाफ होगी और यहाँ से भी हमने इसको हाफ कर दिया है। अब आगे कटिंग कैसे करनी है, इसीलिए वीडियो को पूरा आपने ज़रूर देखना है, साथ साथ कमेंट्स करें, साथ साथ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो अभी जो हमने इसकी कटिंग करनी है वो यहाँ से आप पकड़ेंगे, शॉल को आपने अगेन इस तरह कर देना। अब ये हो गया 2 फोल्ड। अब आपने इसकी जो कटिंग करनी है वो जस्ट आपने यहाँ से शॉल को उठाना है, इस तरह से करनी है कटिंग। हाफ तक हम इसकी कटिंग कर चुके हैं, लेकिन आगे आपको थोड़ा सा मैयर करके काम करना होगा। अब मैयर आपने ये करना है कि यहाँ से आपने तकरीबन 2.5 इंच का निशान लेना है, और 2.5 इंच के बाद जो नीचे निशान लेना है वो आपने 10 इंच का लेना है, और इन निशानों को आपस में आपने मिला देना है। हल्का सा कर्व में कटिंग करेंगे इस तरह से। कटिंग हमारी हो चुकी है और शॉल कुछ इस शेप में आपको नज़र आएगी। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी आपने कुछ भी नहीं करना। अगर तो आप चाहें तो इसको मज़ीद फैंसी कर सकते हैं, लाइक आप इसके यहाँ पे लेस लगाना शुरू करें फुल। यहाँ से इधर से अगर आप स्टार्ट करती हैं और यहाँ से फुल ऐसे इसकी लेस लगाएं तो ये बहुत अच्छा दोशाला, तो आपने सुना ही होगा, ये एग्जैक्ट दोशाले की शेप बन चुकी है। इसकी आप सिंपल सिलाई भी लगा सकती हैं और इसको आप सिंपल पीको भी करवा सकती हैं। दोनों सूरत में ये चीज़ अच्छी लगेगी।
और ये रेडी हो चुकी है। अब आप इसको इजीली अपने शोल्डर्स पर कैरी कर सकते हैं, इजीली आप अपने फैंसी ड्रेसेस के साथ इसको कैरी कर सकते हैं, मार्केट जाएं तो कैरी कर सकते हैं, घर अपनी ही शॉलों के साथ इस टाइप के दोशाला आप रेडी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको मजीद आइडियाज दूंगी। ये देखें जी, ये रखी हुई कितनी खूबसूरत लग रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये नेक लाइन की शेप एक ली हुई है, तो नेक लाइन पे ताकि आपकी ये रखने में आसानी हो जाए, आप इसको उठा के यूं साइड पर भी रख सकते हैं। ये एक शॉल की सूरत में देखें आपके पास आ गई है चीज़, आपको अपनी शॉलें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी दे मुझे इजाज़त होगी जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।